पिछले वीडियो में हमने बात की ओडीडी, चाइल्ड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत ओडीडी ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर एक तरह का विकार है और इस विकार में जो बच्चा है वो इस तरह के कुछ साइन एंड सिम्टम शो कर सकता है, जैसे बार बार गुस्सा आना, बिना कारण के भी गुस्सा आना, हमेशा गुस्से में रहना, इरिटेबल मूड, उनका टॉलरेंस बहुत ही कम होता है, हर छोटी से छोटी बात पर भी इरिटेट हो जाते, जो शायद इरिटेट होने वाली नहीं भी है तो भी उनको इरिटेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन रहता है हमेशा, जैसे एक इनबिल्ट ऐप होती है हमारे मोबाइल में, ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन उनमें इनबिल्ट होता है। लोग समझ नहीं पाते कि ये हमेशा ही फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, कोई वजह नहीं है बट वो फ्रस्ट्रेटेड है। बच्चे जो उनके साथ खेलते हैं पेयर ग्रुप में, वो भी इस बात को महसूस करते हैं, टीचर भी महसूस करते हैं, फैमिली खुद भी महसूस करती है कि ये बिना किसी कारण के ही इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहता है और हम ये समझने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं कि क्या वजह हम निकालें कि ये इस वजह से हुआ होगा। अर्थात वो उनकी एबीसी एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो फौरन एक्सपर्ट से एडवाइस ले लेनी चाहिए। इसके अलावा ओडीडी जिनको है वो बहुत ग्रजेस रखते हैं, अगर गलती से भी किसी ने उनको थोड़ा सा भी हार्म कर दिया तो वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और माइंड गेम उनका चलता रहता है। किसी न किसी तरीके से सामने वाले को वो घेर ही लेते हैं और अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन शो कर देते हैं, कई बार डायरेक्टली और कई बार इनडायरेक्टली। ज्यादा नहीं तो 6 महीने में 2 बार वो जरूर इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जहां उन्होंने किसी के प्रति द्वेष रखा हो, ईर्ष्या रखी हो, ग्रजेस को उन्होंने अपने तरीके से एग्जीक्यूट करके सामने वाले को मेंटली हार्म किया हो, हरास किया हो, ऐसा वो जरूर कर देते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो वो फिजिकली भी उनको हार्म कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं, कहीं ना कहीं समाज से नहीं डरते, एंटी सोशल थॉट्स रखते हैं, इनको किसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, या ये कहें कि इनके अंदर वो पैटर्न्स ही नहीं बने हैं, वो कॉग्निशन ही नहीं है कि ये किसी की इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को पालन कर सके, उनको समझ भी सके। इन्हें लगता है हर कोई इनको कंट्रोल ही कर रहा है और वो किसी भी ऐसी इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए अपने आप को आगे ही नहीं लाते। इनमें जो टॉलरेंस है वो बहुत कम होती है, पेशेंस बहुत कम होता है, इम्पल्सिविटी लेकिन हाई होती है। इम्पल्सिविटी इस हद तक की होती है कि इनको जो चाहिए वो इमीडिएटली चाहिए, लेकिन इनसे दूसरों को क्या चाहिए उसको समझने में ये असमर्थ होते हैं, नॉन एम्पैथेटिक होते हैं। ये वाला बिहेवियर बहुत ज़्यादा खतरनाक है पर्सन के लिए, फैमिली के लिए और समाज के लिए। अगर इसे बिल्कुल अर्ली स्टेज पे नहीं पहचाना जाए, नोटिस किया जाए, तो बहुत मुश्किल होता है बाद में इसको मॉडिफाई करना। इसलिए पेरेंट्स, केयर गिवर, गार्जियन जो भी बच्चे में इस तरह के लक्षण देखें वो फौरन इन्हें एक्सपर्ट के पास लेके जाएं और इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत पहले एक असेसमेंट कराएं और फिर इनका ट्रीटमेंट या बिहेवियरल मैनेजमेंट कराएं। इसको सीरियसली लें, लोगों के साथ शेयर करें, खुद को भी अवेयर करें और औरों को भी अवेयर करें। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में हम ADHD और इस तरह के और बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, चाइल्ड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, उनका जिक्र करें।